नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दिव्या कोचर। ट्रंप का बयान आया है, इंडिया एंड रशिया आर लॉस्ट, यानी अमेरिका ने रूस और चीन को खो दिया है। माफ कीजिएगा, रूस और अमेरिका को खो दिया है। दिव्या, ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि खो दिया है दोनों देशों को? मुझे लगता है कि हर दिन कोई ना कोई अलग बयान के साथ ट्रंप आते हैं। इस बार उन्होंने लिखा है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो बेसिकली अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें मिक्स है, इसमें सरकाज़म नजर आ रहा है, इसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही मुझे है। तो पछतावा नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, क्योंकि जब पछतावा होता है तभी आप कहते हैं ना, एक बार जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो जिसके साथ Best हो of उसके luck। साथ खुश रहो। पर ये काफी दिनों बाद आया है। एक तो उन्हें एसईओ से जो झटका लगना था वो लगा, बिल्कुल सबको लगा। मुझे लगता है जो खूबसूरत तस्वीर रशिया, इंडिया और चाइना की देखी गई वो आश्चर्य था आधे से ज्यादा दुनिया के लिए। उसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद विक्ट्री परेड हुई, जहां पर फिर एक बार उन्होंने चाइना को रशिया के साथ देखा, पाकिस्तान के साथ देखा, ईरान को देखा, तुर्की को देखा। तो मुझे लगता है कि वो बिल्डअप होने लगा, और कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच में सीक्रेटिवली किस तरीके की ट्रेड टॉक चल रही है हमें इतनी जानकारी नहीं है। पर मुझे लगता है कि जैसे बार बार पीयूष गोयल जी कहते आए हैं दैट इंडिया विल नॉट बो डाउन, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन यूएस में नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया को हमेशा उन्होंने सोचा है, एक है ना, कि आप इजीली इन्हें मोल्ड कर दोगे, बहुत सेंसिटिव हैं इंडियंस, और शायद कमजोरियत का उनका फायदा उठाया जाए। क्योंकि अमेरिका को ये बहुत ज्यादा लगता था कि चाइना और पाकिस्तान के रहते हुए इंडिया हमेशा अमेरिका की बात मानेगा, क्योंकि अमेरिका को उसकी तरफ झुका रहेगा। जी झुकाव होगा। लेकिन हालिया उनकी जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से भारत की आलोचना कर रहे हैं, चाहे उनके एडवाइजर जिस तरह की आलोचना कर रहे हैं, उसके बाद से भारत ने भी साफ कर दिया है कि देखिए, आप ऐसा नहीं चलेगा, आप अकेली महाशक्ति नहीं है, या भारत अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, एक बड़ा लोकतंत्र है, तो अपने फैसले लेने के लिए वो सक्षम है। तो ये भी मुझे लगता है कि एससीओ समिट से दिखाया गया, और इस वजह से भी मुझे लगता है ट्रंप ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए चीन जो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल साउथ का अपना जो गठबंधन है उसे मजबूत करने के लिए काम कर रहा है, और भारत को अपनी ओर ला रहा है, रूस को अपनी ओर ला रहा है। ट्रंप दोनों को पहले ही अलग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना की पावर के आगे ट्रंप सबमिट होते हुए इस बयान से दिख रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसका खासा असर इंडिया या इसकी फ्रस्ट्रेशन रशिया पे नहीं है। इसका जो आप अभी भी देखेंगे, डार्केस्ट चाइना, डीपर डार्केस्ट चाइना जो लिखा है, क्योंकि देखिए ये सच्चाई है। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। जाहिर सी बात है वहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वो दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति कहलाएगा। मगर इस वक्त सिर्फ ग्लोबल साउथ में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर इकोनॉमी की बात करें या तमाम ताकतों की बात करें, तो अमेरिका को अगर इस वक्त उस सुपर पावर में कोई रिप्लेस करने वाली लाइन में सबसे आगे, तो वो चाइना है। और इस बात को अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। और उसी बीच अगर बड़े बड़े देश, इंडिया एक तो डेवलपिंग कंट्री, लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जहां आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है, फिर रशिया, क्योंकि वेस्ट में उन्हें रशिया के साथ एक बेहतर संबंध बहुत ज़रूरी है, चाहे व्यापार को लेकर हो, तेल को लेकर हो, वेपन्स टेक्नोलॉजी को लेकर हो। मगर जहाँ एशिया का साइड भी और वेस्ट का साइड भी, और दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग साइड अगर उस देश के पास चले जाते हैं जो उनको सुपर पावर में टक्कर दे सकता है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रंप की जगह अगर कोई और भी राष्ट्रपति होते तो उन्हें इस बात का झटका लगता, और लगना भी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें एक देखने वाली बात ये भी है कि रूस, चीन, भारत, ये ब्रिक्स के भी सहयोगी देश हैं, और ब्रिक्स में ब्राज़ील भी आता है, जिस पर भी ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि अगर ये देश चाहें अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दे तो अमेरिकी डॉलर पर भी असर पड़ता दिख रहा है। इस सब के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो टैरिफ नीति है, या टैरिफ फॉर पीस जिसे वो कहते हैं, कहीं ना कहीं पटरी से उतरती नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ओवरऑल जो बाहर से आपके पास प्रेशर है वो तो है ही है, लेकिन अंदर अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर सुनवाई करने वाला है कि जो टैरिफ लगाए हैं ये अवैध है कि नहीं। जो निचली अदालत है, अपील्स कोर्ट है, उसने तो साफ साफ ट्रंप के टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। अब ट्रंप को कहीं ना कहीं, या ट्रंप प्रशासन को ये बौखलाहट है कि अगर गलती से सुप्रीम कोर्ट भी अवैध घोषित कर देता है और ये फैसला बरकरार रखता है,
तो आर्थिक नुकसान बहुत हो जाएगा। ट्रम्प का जो एक नैरेटिव रहा है उसको भी नुकसान होगा, पॉलिटिकली भी होगा और इकोनॉमिकली तो अमेरिका को इसका नुकसान होगा ही। तो वो बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है अरुण, जो भी आपने कहा इसमें तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। एक तो जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो करेंसी की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि बात तो चल रही है करेंसी को लेकर, अगर ऐसा आ जाएगा तो बहुत ही बड़ा एक जो है रिवेंज होगा यूएस के टूवर्ड्स बाकी देशों का। मगर इस वक्त ये संभव नहीं लगता, क्योंकि अगर आप चाइना भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे भी डॉलर चलते हैं। मतलब डॉलर का जो डोमिनेशन है उसको कम करने में मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, लेकिन जितनी तेजी से एससीओ, ब्रिक्स, ये सारे संगठन साथ में चल रहे हैं तो वो नामुमकिन मालूम नहीं होता है। बिल्कुल। रही बात टैरिफ की, कि टैरिफ को लेकर जिस तरीके का एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो बार बार आपने गौर भी किया होगा, ट्रम्प पिछली बार भी जब हम उनके जिस पोस्ट की बात कर रहे थे उन्होंने लिखा कि इंडिया हम पर इतना टैरिफ लगाता है और हम इंडिया से इतना सामान लेते हैं और हम इंडिया को बहुत कम सामान देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक माइन्यूट कैलकुलेशन की है, इंडिया अमेरिका फर्स्ट की उनकी पॉलिसी रही है, तो वो ये बहुत माइन्यूट डिटेलिंग, इंडिया से वो कोई जानबूझकर दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। ये मेरा अपना एक आकलन है। मुझे लगता है कि ट्रम्प क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में चलते हैं और उनको लगता है कि इंडिया हमारा फायदा उठा रहा है या इंडिया हम पे टैरिफ लगा रहा है, तो ये तमाम, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ब्राजील को लेकर, चाइना को लेकर उनका ये रुख रहा है। लेकिन अभी ये एक्सेलरेट इसलिए भी ज्यादा हो गया है क्योंकि ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, वो इसराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट रुकवा देंगे उन्होंने, और दावा किया अर्मेनिया अजरबैजान का उन्होंने जो है सीज फायर कराया, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया, तमाम बड़े बड़े दावे किए, मगर वो बुरी तरीके से इसमें फेल हुए हैं। अब वो इस फेल होने के इर्द गिर्द जो भी चीजें उन्हें समझ में आ रही हैं उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकाले, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन अब इतनी आगे आ चुकी है कि अब अमेरिका मुश्किलों में नजर आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि ये मतलब एक नेचुरली उन्होंने जिस तरह से बयान में जिक्र किया कि टैरिफ लगाना बनता था इंडिया पे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है जो उनकी नोबेल प्राइज पाने की महत्वाकांक्षा है, भारत ने कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाई, इस वजह से बदला लेने की एक कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, वो एक कारण हो सकता है, उसका भी कारण है ना, क्योंकि वो श्रेय लेना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन भारत ने साफ कहा कि वही सेम बात है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुका, हम सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है, मगर रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार जारी है। तो इंडिया क्योंकि इतना मैच्योर देश है इस वक्त, वो अपने डिसीजन, आप देखो बड़े बड़े डिसीजन खुद से ले रहा है, ज्यादा भावनाओं में बहकर वो डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर ये पुराना इंडिया होता तो शायद इस वक्त हम यूएस के प्रेशर में आ चुके होते, मगर इंडिया को 2025 का जो दौर है इंडिया का, हमें हमारी वर्थ पता है, हमारा ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है चाइना से, अभी हमें लग रहा है कि हमारे लिंक बेटर हो सकते हैं क्योंकि यूएस हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें भी मैं आपसे डिफर करूंगा कि पहले भी जो है इंडिया यूएस के प्रेशर में आया नहीं है कभी, बहुत कम इंसिडेंसेस हुए हैं जब हमने देखा था कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाए तो इंडिया ने सोवियत से रिश्ते बढ़ाए, तो वो था।